मैं नेपाल में कथा करने गया तो जैसे आप लोग बैठती हैं ना, ऐसे एक माता जी बैठती थी कथा सुनने। उनके बगल में 8 वर्ष का छोटा सा बच्चा बड़ी प्रेम से कथा सुनता। माता जी जब कथा में आवे तो माला लेकर आवे, माला भी जपते रहते। कई लोग ऐसे होते ना, और कथा भी सुनते रहते, लेकिन उनका मन कथा में कम अपने नाती पर ज्यादा रहता। एक दिन तो दोपहर को आई मिलने नाती को लेकर। उस बच्चे को जब मैंने देखा तुमने कहा रे माता जी आपका कौन है? बोले हमारा पोता है। बोले पोता तो तारो परम भागवत है मैया, बड़ो अच्छो लल्ला जनो है तुमको। बोले बाबा इसीलिए तो परेशानी है। हमने कहा कौन सी परेशानी? बोली जब कथा ये सुनता है ना तो मैं इसी इसकी रखवाली करने आती हूँ कि अभी से इतनी सुंदर कथा सुनना, कहीं बड़ा होकर के संत ना बन जाए। सबने का धत तरीके पछताती है तो इस विषय पर कि संत ना बन जाए। अरे मेरी माइया संत बनना मजाक नहीं है। संत कहीं 1000 में कोई एक जाकर के बनता है। नर सहस्त्र मह सुनो पुरारी, हई को एक धर्म व्रत धारी। प्रति 1000 व्यक्ति पर कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो पूर्णतः संत आपको मिलेगा, जिन्होंने भगवान के प्रेम में अपने आप को, भगवान के अनंत प्रेम को जो पाया हो, जो प्रभु से अनंत प्रेम करता हो, उसी का नाम तो संत है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। मैंने कहा माई ये मत पछताओ कि कहीं संत ना बन जाए। अरे इसे विचार करो कि कहीं तुम्हारा बेटा लफंगा चोर डाकू लुचेरा ना बन जाए, है कि नहीं? संत अगर बन जाए कोई तो 21 पीढ़ियों को तार देता है। और माता तो वही माँ है ना। आप मम्मी कहलाने की पूर्ण अधिकारी तभी हैं जब आपका बेटा धर्म कर्म के साथ धर्म को अपनावे। पुत्रवती युवती जगसोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जिसका पुत्र भगवत भक्त हो वही माँ इस धरती की पवित्र माँ है, और वही माँ कहलाने की पूर्ण अधिकारी है, क्योंकि आप पहले गुरु हो अपने बच्चे के। माताएं चाहें तो बच्चा क्या नहीं बन सकता। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, भगवान बुद्ध सब बन सकता है। और माई अगर चाह ले तो अंगुली मार डाकू भी बन सकता है। तो ये डरो कि बच्चा कहीं इस संसार में खराब ना हो जाए, कहीं गलत पथ ना पकड़ ले। और अगर कोई संत बनता है तो बहुत बड़ी कृपा भगवान की होती है। कई लोगों को मैंने देखा है नौकरी छोड़ के संत हो गए, कृपा हो गई भगवान की। क्योंकि संत तभी आप बन पाएंगे जब भगवंत की कृपा डायरेक्ट आप पर बरसे।